Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड के इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx² + 3kx - 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। अब हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमने इसमें जो अननोन है k वो फाइंड करना है, और जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि अगर रूट्स का स्क्वायर लेके सम किया जाए तो वो इक्वल होगा 2k। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड करेंगे एंड देन कंडीशन को अप्लाई करके जो अननोन k है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4kx² + 3kx - 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और यहाँ पे a इक्वल है 4k के, b इज इक्वल टू 3k एंड c इज इक्वल टू -8। यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड करने से पहले अस्यूम कर लेते हैं ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट अल्फ़ा बीटा be the roots of given equation, then sum of the roots हमारे पास क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल होता है -b/a के। अब यहाँ पे b एंड a की जो वैल्यूज़ है वो पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा -b की जगह आ जाएगा 3k एंड a की जगह आ जाएगा 4k। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -3k इज़ -3k ओवर 4k, यहाँ पे k से k कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा -3/4। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ चुका है इक्वल -3/4k। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड दिस इज इक्वल टू c/a। अब यहाँ पे जो c की वैल्यू है -8 वो पुट करेंगे एंड a इज इक्वल टू 4k। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 एंड 4 का जो कॉमन फैक्टर है वो है 4। 4 × 2 इज़ 8 एंड 4 × 1 इज़ 4। तो ये आ जाएगा -2/1 × k इज़ k। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल आ चुका है -2/k के। अब यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में उसको यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, वो ये है कि अगर रूट्स का स्क्वायर लेके उनको ऐड कर दिया जाए तो वो इक्वल आता है 2k। हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी अल्फ़ा² + बीटा²। अब यहाँ पे हमने रूट्स का स्क्वायर लिया और इनको ऐड कर दिया और ये इक्वल है 2k। एक फॉर्मूला है जो हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं a + b² का, और ये इक्वल होता है a² + 2ab + b² के। अगर राइट साइड को फॉर्मूले की थोड़ा रीअरेंज करके लिखें तो ये आ जाएगा a² + b² + 2ab। अगर ये 2ab को लेफ़्ट साइड पे मूव कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, a + b² में से माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a + b² - 2ab इज इक्वल टू a² + b²। अब लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड को इंटरचेंज करके लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा a² + b² इज इक्वल टू a + b² - 2ab। जब भी साइड्स को इंटरचेंज किया जाता है तो टर्म्स में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आता। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो ये अल्फ़ा² + बीटा² है ये बेसिकली a² + b² की फॉर्म में है। तो हमारे पास अल्फ़ा² + बीटा² क्या आ जाएगा, अल्फ़ा + बीटा² - 2 अल्फ़ा बीटा। हमने बेसिकली a² + b² का जो ये फॉर्मूला था ये अप्लाई किया है और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2k इक्वल। अब यहाँ पे देखा जा सकता है अल्फ़ा + बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट्स, एंड अल्फ़ा बीटा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स हमने क्या फाइंड किया है, -3/4
तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पुट कर देंगे -3/4 और इसके ऊपर है स्क्वायर, देन आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और इसकी जगह क्या आ जाएगा -2/k और ये इक्वल आ जाएगा 2k। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है k के लिए। -3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 इंटू -3/4, माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 3 इंटू 3 इज 9 एंड 4 इंटू 4 इज 16, तो ये आ जाएगा 9/16। देन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, यहाँ पे प्लस आ गया, 2 इंटू 2 इज 4/k इज इक्वल टू 2। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले ये जो 9/16 है लेफ्ट साइड पे, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं और जब ये राइट साइड पे टर्म जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा 4/k इज इक्वल टू 2 माइनस 9/16। देन आ जाएगा 4/k इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 के डिनोमिनेटर में है 1 एंड 16 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16। 1 इंटू 16 इज 16 एंड 16 इंटू 2 इज 32 माइनस 16 इंटू 1 इज 16, 1 इंटू 9 इज 9। देन हमारे पास 4/k इक्वल आ जाएगा 32 माइनस 9 इज 23/16। नेक्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, k मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 से एंड 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 23 इंटू k। 16 इंटू 4 इज 64 इज इक्वल टू 23k। अब 23 जो कि राइट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 64/23 इज इक्वल टू k। अब इन दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो k हमारे पास आ जाएगा 64/23। तो ये आ गया हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन 3 का जो पार्ट 2 है वो है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2kx + 2k + 1 इज इक्वल टू 0 इज 6। अब यहाँ पे भी हमने k को फाइंड करना है और जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है 6k। तो सबसे पहले हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन को लिख लेते हैं, वो है x² - 2kx + 2k + 1 इज इक्वल टू 0, a इक्वल है 1k, b इज इक्वल टू -2k एंड c इज इक्वल टू 2k + 1। अब यहाँ पे अज्यूम करते हैं सबसे पहले लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। देन सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के एंड दिस इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, b की जगह आ जाएगा -2k एंड a की जगह आ जाएगा 1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये आ जाएगा 2k/1 इज इक्वल टू 2k। देन हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा एंड दिस इज इक्वल टू c/a। c की जगह लिख देते हैं 2k + 1 ओवर a की जगह आ जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2k + 1। अब हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो क्या है, दोनों रूट्स का जो स्क्वायर है उनका सम किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। जिस तरह हमने लास्ट पार्ट में किया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने लिखा था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो यहाँ पे भी वही सेम एक्सप्रेशन को लिख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ द रूट्स और वो हमने फाइंड किया है और वो इक्वल है 2k के और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा -2 अल्फा बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स
और वो हमने जो फाइंड किया था वो इक्वल आया था 2k + 1k। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की जगह आ जाएगा 2k + 1 इज इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 2 × 2 इज़ 4 और साथ आ जाएगा k, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 × 1 इज़ 2 एंड दिस इज इक्वल टू 6। अभी राइट साइड पे जो 6 है इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 इज माइनस 8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है इस पूरे एक्सप्रेशन में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 4 को राइट साइड पे मूव कर देंगे तो ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0/4। देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0/4 इज 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने 3 मेथड्स डिस्कस किए हुए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन टेक्निक को यूज़ करेंगे। जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो चैप्टर 1 में हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे वो अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस जो k का कोफिशिएंट है वो है 1, तो यहाँ पे 1 की जगह लिख लेते हैं 2 माइनस 1 एंड 2 × 1 इज़ 2। देन आ जाएगा साथ k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1 × k इज k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से k को कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा, और यहाँ पे k मल्टीप्लाई हो जाएगा k माइनस 2 के साथ, प्लस लास्ट 2 टर्म्स में से 1 कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अगेन k माइनस 2 के साथ। अब इस पूरी इक्वेशन में k माइनस 2 कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k प्लस 1 के साथ। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास 2 टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, सो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट इक्वल टू 0। आइदर k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं एंड k की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। अब ये जो लेफ्ट साइड पे इक्वेशन है k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे k इक्वल आ जाएगा 2k। लेफ्ट साइड पे माइनस 2 था, जब ये राइट साइड पे गया तो k इक्वल आ गया 2k। और ये जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हमारे पास रिजल्ट में k की 2 वैल्यूज़ आई हैं, -1 एंड 2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन 4 है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।